जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अस्त्र मार्क 2 के बारे में। हम जानेंगे कि इस मिसाइल का करंट स्टेटस क्या है, इसके ट्रायल्स हमें कब देखने को मिलेंगे और क्यों ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट खासकर तेजस फैमिली के लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 के जो ट्रायल्स हैं, इनका इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जाता रहा है। हालांकि इनके ट्रायल्स को लेकर के रिपोर्ट आती रही है, लेकिन आज तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐसी नहीं आई जहां पर ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो सके कि वाकई भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का जो ट्रायल है वो किया गया है। हालांकि अगर हम वर्ष 2022 के मध्य की कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर यह दावा किया गया था कि इनके ट्रायल्स को आयोजित किया गया है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से, लेकिन उसको कभी भी कंफर्म नहीं किया जा सका। हालांकि 2 ओकेशन ऐसे भी आए जहां पर अस्त्र मार्क 2 को ऑफिशियली स्पॉट भी किया गया, लेकिन फिर भी इसके ट्रायल को लेकर के कोई भी आधिकारिक बयान या ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो हमें देखने को नहीं मिली। दोस्तों, सितंबर 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक उल्लेखनीय फोटो सामने रखी जाती है जो कि तेजस मार्क 1 AK स्ट्राइक पैकेज की थी। और यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि अस्त्र मार्क 1 के साथ जो मार्क 2 मिसाइल है वो भी वेपन्स के लिस्ट में उपस्थित है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि अस्त्र मार्क 2 को फ्यूचर वेपन्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया, बल्कि इसे उन वेपन्स की कैटेगरी में रखा गया है जो या तो इंटीग्रेट किए जा रहे हैं फाइटर के साथ या फिर उनका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि आने वाले निकट भविष्य में हमें तेजस मार्क 1A की जो फ्लीट है उसमें से अस्त्र मार्क 2 का जो इस्तेमाल है वो होता दिखाई पड़ेगा। वहीं एयरफोर्स डे से पहले यानी अक्टूबर 2022 में एक वीडियो शेयर किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जहां पर एक नई मिसाइल की हमको झलक मिलती है जिसे सुखोई 30 MKI से फायर होते दिखाया गया है। और उस मिसाइल में साफ साफ लिखा है BVR मार्क 2 अस्त्र, यानी अस्त्र मार्क 2 की जो एक फोटो है वो सामने आती है जिसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च करते दिखाया जा रहा है। और इसी से ये कयास लगाया गया कि शायद ऑलरेडी अस्त्र मार्क 2 के जो ट्रायल्स हैं या टेस्ट हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल 2023 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक टेंडर इशू किया जाता है जहां पर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के लिए प्रोपेलेंट कास्टिंग और कास्टेड डुअल पल्स रॉकेट मोटर की जो सप्लाई है उसके बात की गई थी। और टेंडर के हिसाब से जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी वो 15 सेट्स की थी, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 8 महीनों के अंदर डिलीवर किया जाना था। दरअसल ये जो 15 सेट्स हैं इनका इस्तेमाल अस्त्र मार्क 2 के असेंबलिंग में किया जाना था और बाद में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के द्वारा इनके जो फर्दर टेस्टिंग है वो आयोजित की जाएगी। और ये इशारा करता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल के इंडक्शन और सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इसके कुछ और टेस्ट आयोजित किए जाएं ताकि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर के। और जिस प्रकार के डेवलपमेंट इस क्षेत्र में देखी गई है उसको देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अस्त्र मिसाइल का जो डेवलपमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंप्लीट हो जाएगा और बाद में इस मिसाइल को सीरियल प्रोडक्शन में उतारा जाएगा और भारतीय वायुसेना के जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हमें दिखाई भी पड़ेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं अस्त्र मार्क 2 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में और जानते हैं कि क्यों ये मिसाइल इतनी ज़्यादा घातक है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 1 का एक डुअल पल्स वेरिएंट है जिसमें DRDO की कई सक्सेसफुल मिसाइल्स जैसे कि MR-SAM और अस्त्र मार्क 1 से टेक्नोलॉजीज को बोरो किया गया है। जैसे कि MR-SAM से डुअल पल्स रॉकेट मोटर को बोरो किया गया है, वहीं अस्त्र मार्क 1 से जो सीकर है वो बोरो किया गया है। और इस प्रकार हमारी जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है ये तैयार हुई है और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी उल्लेखनीय है। हेड ऑन चेज में इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर से ज़्यादा है, वहीं टेल चेज मोड में इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की है। अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 1 की तुलना में एक बड़ी मिसाइल होने वाली है क्योंकि इसकी जो लेंथ होने वाली है वो अस्त्र मार्क 1 से ज़्यादा होगी। वहीं इसका जो डायमीटर है वो 190 mm का होगा और इसका जो वेट होगा वो तकरीबन 175 किलोग्राम का होगा। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो वो 3.6 मीटर लंबी है और उसका जो डायमीटर है वो 178 मिलीमीटर का है और उसका वजन 154 किलोग्राम का है। अस्त्र मार्क 1 एक सिंगल पल्स स्मोक लिक सॉलिड फ्यूल मोटर के साथ में आती है। वहीं अस्त्र मार्क 2 जो है ये डुअल पल्स मिसाइल होने वाली है जो कि इसे अधिक रेंज प्रदान करेगी।
अस्त्र मार्क 2 की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसे इस समय दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि AIM-120D एमरम, जो कि एमरम फैमिली की सबसे एडवांस मिसाइल है, उससे इसकी तुलना की जाती है। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइनीज़ मिसाइल PL-15 और उसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है यानी PL-15E, उसकी तुलना में भी ये एक मिसाइल बेटर होने वाली है और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर भी साबित होगी। हालांकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसने PL-15E और PL-15 जैसे मिसाइल्स को विकसित किया है जिनकी रेंज क्रमशः 145 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की है। और PL-15 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो ऑलरेडी J-10 फाइटर्स के साथ पाकिस्तान भी पहुंच चुका है। अब अगर हम अस्त्र की बात करें तो अस्त्र मिसाइल इन दोनों मिसाइल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि अगर हम इसे PL-15E से कंपेयर करें तो PL-15E का जो वजन है वो 200 किलोग्राम का है, वहीं इसकी जो रेंज है वो 145 किलोमीटर की है। यानी कि ये मिसाइल अस्त्र मार्क 2 की तुलना में भारी भी है और रेंज के मामले में भी कम है और ये चीज़ इंडिकेट करता है कि क्यों इस पूरे इलाके के लिए अस्त्र मार्क 2 को एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।